हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MTK साइंस। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 का पेपर देखेंगे जो कि आपका 17 मार्च 2023 को हुआ है, यानी कि 17 मार्च 2023 का ये पेपर है। इसका सेट नंबर है N934 और इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिला है क्योंकि ये 40 मार्क्स का पेपर है। जो 80 मार्क्स का पेपर होगा उसके लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं। ये 40 मार्क्स का है क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का है और 40 मार्क्स ही आपको पार्ट 2 के लिए मिलेंगे। तो ये पार्ट 1 का पेपर है। यूज़ ऑफ ए कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। द नंबर्स टू द राइट ऑफ द क्वेश्चंस इंडिकेट फुल मार्क्स, हर क्वेश्चन के साइड में आपको मार्क्स लिखे हुए मिलेंगे, वो उस क्वेश्चन के फुल मार्क्स होंगे कि उस क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। इन केस ऑफ MCQ क्वेश्चन नंबर 1 है, ओनली द फर्स्ट अटैम्प्ट विल बी इवैल्यूएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट, यानी कि पहली बार जो आप अटैम्प्ट करके आंसर लिखेंगे आपके MCQ में वही आपका इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर उसको कट करके आपने दूसरा आंसर लिख दिया तो उसे इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, उसको आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। हर MCQ के लिए करेक्ट ऑल्टरनेटिव A, B, C और D होगा विद सब्सिक्वेंट नंबर, और उसको आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट का A है, सेकंड का B है, यानी कि जैसे कि क्वेश्चन 1 फर्स्ट का A आंसर है, सेकंड का B है, थर्ड का C है, इसी तरीके से फोर्थ का आपका मान लो सपोज A है वापस, तो ऐसे करके आपको लिखना है आंसर। साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम शुड बी ड्रॉन वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो वहाँ पर आप लेबल करके डायग्राम भी बनाएं, लेकिन कोई भी डायग्राम और कुछ भी बनाने के लिए ध्यान रखें सिर्फ पेंसिल का यूज़ करें या अपने पेन से बनाएं। कलर स्केच पेन, ड्राइंग पेंसिल्स, उन सब का बिल्कुल यूज़ ना करें। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, ये आपका MCQ है। 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, ये दिखा है ना, इंडिकेट किया गया है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो डिवाइस जिससे करंट होता है प्रोड्यूस? जनरेटर, ऑप्शन डी। दूसरा है इफ ए रे ऑफ लाइट passes from a denser medium to a rarer medium in a straight line, the angle of incidence must be, straight line में है यानी कि 0, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड देखते हैं द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज, कितना है इसका? ए है इसका, प्लस 5.0 डी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, क्या है? ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, कितना है? 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द ओड मैन आउट। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, ये तीनों एक तरह की डिवाइसेस है और ये क्या है देखिए? मैग्नेट, ये एकदम डिफरेंट है। तो ओड आपका क्या है? मैग्नेट है। कंप्लीट द कोरिलेशन, CuL2 ब्राउन है तो AgCl आपका वाइट है, वाइट। नेक्स्ट है मैच दी पेयर, ग्रुप ए को ग्रुप बी से, तो एयर का आपका है ऑप्शन सी। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.003। स्टेट ट्रू और फॉल्स, वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट इज क्लोज टू 700 nm, ये आपका ट्रू है। राइट द नेम ऑफ ए स्मॉल सैटेलाइट मेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे सेंट टू द स्पेस थ्रू इसरो इन 2016, ये 2015 में बना था। इसका वेट अराउंड 990 यानी कि लगभग 1 किलोग्राम था। इसका साइज 1 यूनिट था और ये बहुत छोटा था और इसका नाम था स्वयं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 139 पे सबसे ऊपर ही दिया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 139, वहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। ये 2015 में बनकर तैयार हुआ था और बच्चों ने, पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इसे बनाया था। 1 सेकेंड, लेट मी ओपन द पेज। ये देखिए 139 पे, A group of students from COEP College of Engineering Pune made a small satellite and sent to the space through ISRO in 2016. The name of the satellite is स्वयं। तो क्या लिखना था वहाँ पे आपको आंसर में? स्वयं लिखना था। And it weighs around 1 kg. It is orbiting the Earth at a height of 515 किलोमीटर। तो ये आपका जो था आपकी टेक्स्ट बुक में से ही था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं
गिव साइंटिफिक रीज़न एनी टू, ये आपका 4 मार्क्स का है, यानी कि 4 मार्क्स आपको मिलेंगे जब आप क्या करेंगे, जब आप 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। पहला वाला है, ये आपके चैप्टर 4 में से आया है। फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्युमिनियम वायर इज यूज्ड। कॉपर एंड, अब क्यों यूज़ किया जाता है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि बिजली की सप्लाई के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए किधर भी सिर्फ कॉपर और एल्युमिनियम की वायर ही क्यों यूज़ की जाती है। आपके घरों में वायरिंग होती है, आपने देखा होगा कि जो वायर होती है उसके अंदर कॉपर की वायर होती है, और हमारे घर तक जो बिजली आती है वो एल्युमिनियम की वायर से आती है। इसका आंसर देख लेते हैं। Copper and aluminum are strong electrical conductors and have low resistance, allowing electricity to flow freely through them. These metals are ductile and corrosion resistance. इन पे corrosion भी नहीं लगता, मतलब जंग वगैरह भी नहीं लगता, ये ductile भी होती हैं। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे वाला जो क्वेश्चन है आपका, लेमन और टैमरिंड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग कॉपर वेसल्स टर्न्ड ग्रीनिश। लेमन नींबू और टैमरिंड जो होती है इमली, इनका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, जो कॉपर के वेसल्स है, आपके तांबे के बर्तन हैं, उनकी हरा हरा जो हो जाता है ग्रीनिश, उसको क्लीन करने के लिए। ये चैप्टर 3 आपका केमिकल रिएक्शन में से आया है। क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर वेसल्स टर्न्ड ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट लेयर। जो कॉपर के वेसल्स है वो ग्रीनिश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है। दिस सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन, और नींबू के अंदर जो साइट्रिक एसिड होता है वो जो उसकी वजह से, और इमली के अंदर, टामरिंड के अंदर भी होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड डिजोल्व्स द लेयर। वो बेसिक जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है उसका न्यूट्रलाइज कर देता है, डिजोल्व कर देता है, मतलब मेल्ट होकर वो पिघल के निकल जाती है। दैट्स वाई वेसल्स आर क्लीन विथ लेमन और टैमरिंड। इसी वजह से जो है बर्तनों को किससे साफ़ किया जाता है, लेमन और इमली से। आपने कई बार घरों में देखा होगा कि मम्मियाँ पूजा के बर्तनों को नींबू से साफ़ करती है या फिर इमली से साफ़ करती है, और नहीं तो कई बार एकदम खट्टे दही से साफ़ किया जाता है। थर्ड वाला, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। ये आपका टाइप्स ऑफ एलिमेंट चैप्टर में से लिया गया है। The electronic configuration of the outermost cell is same for all the elements belonging to the same group. Same group के जितने भी elements हैं सबका सेम ही configuration रहता है। So the number of valency, इसलिए जो number of valency electrons है for all the elements in a group in the same, therefore elements belonging to the same group have the same valency. यहाँ से लेके यहाँ तक इसी का आंसर है, बीच में ये लाइन आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू वी फील अबाउट एयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इन दोनों कंडीशंस में हम एयर के बारे में कैसा फील करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आंसर्स का, और इनके चैप्टर्स का नाम भी बताया तो आप वहाँ जाकर इजीली देख भी सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन 60%। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 60% से ज़्यादा होती है तो एयर कैसी होती है, ह्यूमिड होती है। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन 60% वी फील एयर इज़ ह्यूमिड। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो लेस देन 60% होती है, वी फील एयर इज़ ड्राई, तब हमें क्या फील होता है कि एयर जो है वो ड्राई है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये चैप्टर 3 पेज नंबर 36 पे से लिया गया है। C12 आपकी जो बुक है, देखिए मेरे पास ये वाली बुक है, ये वाली बुक है। अगर आपकी उसके आगे या पहले वाली कोई बुक होगी, इससे पुराने टाइम की कोई बुक होगी या और नए टाइम की कोई बुक होगी, तो हो सकता है मे बी पेज नंबर आगे पीछे हो। पेज नंबर 36 चैप्टर 3 C12H22O ऑक्सीजन O11 हीट, यहाँ पर आएगा 12C और यहाँ पर आएगा 11H2O। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट के बीच में अंतर बताओ। तो कोई भी डिस्टिंग्विश ऐसे करके लिखा जाता है, वन साइड मास वन साइड वेट। 2 मार्क्स के लिए है तो आपको 1 2 3 पॉइंट लिखेंगे, उतना भी सफिशिएंट होगा। ये आपका चैप्टर 1 पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। चैप्टर 1 पेज नंबर 9 टेक्स्ट बुक का। कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। टाइप ऑफ सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट, तो ये था आपका IRNSS। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल IRNSS। सैटेलाइट लॉन्चर क्या होता है इसका, PSLV। उसके बाद दूसरा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो ये है आपका IRS-1A और इसका भी लॉन्चर क्या था, PSLV। नेक्स्ट है आपका डिफाइन पीरियड्स एंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियड एंड ग्रुप क्या है पहले ये देख लेते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स इन ए पीरियड टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल टेबल्स होते हैं ना आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें, उनको क्या कहलाते, वे क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल है, देखिए हॉरिजॉन्टल इस टाइप से होता है और वर्टिकल ऐसे होता है। तो ये आपका वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है।
और ये वर्टिकल है। तो ये कह रहा है जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनको ग्रुप्स कहलाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं। आंसर देखते हैं इसका। ये पेज नंबर 21 चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से लिया गया है। ए पीरियड इज ए 7 हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ए ग्रुप इज ए 18 वर्टिकल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको टेबल में अरेंज पीरियोडिक एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट दी क्वेश्चन 3, ये 15 मार्क्स का है। इसमें से कोई भी 5 करने यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 × 5 = 15। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून टू बी 7.34 × 10⁻22 kg। ये पूरा का पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स पेज नंबर 14 एग्जाम्पल नंबर 1 है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एज इट इज़ ये आपका क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एज इट इज़ ये आपका गिवन है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1। कैलकुलेट दी एस्केप वेलोसिटी एज इट इज़ है। ये सॉल्यूशन आपका दिया गया है। ये पेज नंबर 14 पे है टेक्स्ट बुक के। ये देखिए पेज नंबर 14 साइंस की टेक्स्ट बुक ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। An element has its electronic configuration as 281. Now answer the following questions. 281 Na सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है। ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट 1 है और टू विच पीरियड द एलिमेंट बिलोंग्स, पीरियड 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये एज इट इज़ चैप्टर 2 पेज नंबर 23 पे गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसे। ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द रे AB रे CD रे GH। तो ये आपका एज इट इज़ जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास स्लैब है, पेज नंबर 71 6.4 फिगर चैप्टर 6, वहाँ जाके आप इसे एज इट इज़ देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। NaCl is an ionic compound. Why is NaCl an ionic compound? Since sodium chloride is formed by the transfer of electrons between the elements, therefore it is an ionic compound। ये इसका आंसर है। State any two properties of ionic compounds। ionic compounds की 2 properties बताओ कोई भी। They have high melting points and high boiling points. They are usually soluble in water। ये 2 इसके पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फिनोमिना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये क्या है फिजिकल चेंज है। आप बर्फ पानी रखते हैं फ्रिज में और बर्फ जब बन जाती है तो वो कैसा चेंज है, पानी का रूप परिवर्तन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस फिजिकल चेंज है। राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, ये क्या है केमिकल चेंज है। फल कैसे पका, अपने आप पकता है, तो ये क्या है केमिकल चेंज है। मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, दूध का दही बन जाना, ये भी केमिकल चेंज है। दही को वापस दूध हम नहीं बना सकते हैं और दूध जब दही बनता है तो उसमें कैसे थोड़ी खटास भी आ जाती है, सोरनेस आ जाती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप बनना, ये भी फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, ये केमिकल चेंज है। आयरन फीलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। पेज नंबर 68 5.8 फिगर नंबर है। सब कुछ सेम एज इट इज़ लिया गया है वहाँ से। लेट मी शो यू द फिगर। ये देखिए आपका क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक में, और ये है आपका पेज नंबर 68। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप देख सकते हो आयरन की मैक्सिमम हीट कैपेसिटी है। उसके बाद इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। द स्फीयर विच एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू वैक्स। जो ज़्यादा हीट लेगा वो क्या करेगा, वैक्स को ज़्यादा हीट मिलेगी और ये क्या है ज़्यादा मेल्ट होगी। मोर वैक्स विल दस मेल्ट, ज़्यादा वैक्स तब पिघल जाएगी एंड द स्फीयर विल गो डीपर इन द वैक्स। और जो ये पिघलती जाएगी तो ये और नीचे जाता रहेगा इसके अंदर, गो डीपर मीन्स और ज़्यादा। उसके बाद देखो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द आयरन स्फीयर गोज डीपेस्ट इनटू द वैक्स। और इस वैक्स में आप इजीली देख सकते हैं कि आयरन का जो है वो सबसे नीचे गया है। आयरन है, कॉपर है और लेड है। दूसरा क्वेश्चन है आपका विच एलिमेंट हैज़ मिनिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जस्टिफाई। तो मिनिमम किसकी है, आपके लेड की है। देखो
उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट डिफाइन करो। तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कौन सी वाली? द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई ए स्फीयर इज डिफरेंट फॉर द थ्री स्फीयर्स। तीनों की अलग अलग कैपेसिटी है, आयरन की ज़्यादा है, कॉपर की उससे थोड़ी कम है और लेड की बिल्कुल ही कम है। तो तीनों का आंसर आपको मिल गया पेज नंबर 68, फिगर जो है वो 5.8 है। नेक्स्ट आपका है, आइडेंटिफाई फिगर्स ए बी सी एंड गिव देयर यूजेज। ये क्या है? ये फ्यूज़ है और ये कहाँ से लिए गए? चैप्टर 4 पेज नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका। फ्यूज़ पेज नंबर 50 चैप्टर 4 में दिया गया है। फ्यूज कहाँ है? ये आपने अपने घरों में देखा होगा, इन्वर्टर में कई जगह लगे रहते हैं ये। फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है दैट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड ओवर करंट। जब कभी ज़्यादा करंट आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से बचाने के लिए ये क्या करता है? ये अपना कार्य करता है, ऑपरेट करता है उस समय। ये मिक्सी में कई चीज़ों में हमारी ये फ्यूज़ लगा रहता है, जब ज़्यादा वोल्टेज आता है तो फ्यूज़ अपने आप डिफ्यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये MCB है, ये भी आपने अपने घरों में देखी होगी, बिजली के लिए लगाई जाती है। हर घर में MCB होती है, हर घर में फ्यूज़ होता है। ये आपका पेज नंबर 50 चैप्टर 4 पे से लिया गया है। व्हेन द करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीजेज, जब सर्किट में करंट अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, दिस स्विच ओपन्स एंड करंट स्टॉप, तो ये स्विच ओपन हो जाता है, करंट बंद हो जाता है और घर की बिजली चली जाती है। थर्ड है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ये चैप्टर 4 फिगर नंबर है 4.14 पेज नंबर 57 से लिया गया है। इट इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और मेजर इट्स मैग्नीट्यूड। ये डिवाइस जो है, जो छोटा करंट होता है ना, स्मॉल लेवल का इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और उसके मैग्नीट्यूड को भी। तो तीनों फिगर के बारे में आपको पता चल गया है, कहाँ से ली गई है ये भी पता चल गया है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर 2020 में भी आया था और 2022 में भी, यानी कि 2020 और 2022 में भी आया था और अब लगातार तीसरी बार 2023 में भी आया है। हाइड्रोकार्बन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, यहाँ पे आएगा अनसैचुरेटेड, और ये पेज नंबर 114 पे टेक्स्ट बुक के है। एल्कानीज, तो यहाँ पे आएगा CnH2n, ये तो गिवन है, एग्जाम्पल में आप मिथेन लिख सकते हो। उसके बाद एल्कीन, यहाँ पर आएगा आपका CnH2n, यहाँ पर आएगा एल्काइन लिख दो आप, CnH2n-2, ये गिवन है। यहाँ पर इथेन है, यहाँ पर आप इथाइन लिख दो। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे CnH2n है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, लास्ट पेज है, क्वेश्चन 4 है, 5 मार्क्स का है। एनी वन करना है, यानी कि कोई भी एक करोगे दोनों में से तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फिगर को आप वॉच करो और बताओ। उसके बाद ये आपका लिया गया है चैप्टर 7 पेज नंबर 88 और ये फिगर है 7.13, मैं अभी दिखा दूंगी आपको। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन रिप्रेजेंटेड इन दी अबव फिगर। इस फिगर में कौन से डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में बताया गया? तो इसमें मायोपिया के बारे में बताया गया। ये एक मायोपिक आई है और इसे नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। स्टेट द रीज़न फॉर दिस इफेक्ट, इसके कारण बताने हैं। हाउ इज़ इट करेक्टेड, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये बताओ। तो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स विथ कॉन्केव लेंसेज। कॉन्केव लेंसेज का चश्मा लगाकर इसे ठीक किया जा सकता है। अब हम एक बार इसे देख भी लेते हैं और इसका पूरा पढ़ भी लेते हैं डिटेल में। पेज नंबर 88 फिगर नंबर 7.13 मेरे को दिखाने दो आपको। ये देखिए, मायोपिक आई, नियर साइटेडनेस। अब इसने पूछा है कि इसके क्या कारण है, तो इसके 2 रीजंस हैं। पहला वाला ये रहा, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेज, द मसल नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज। दूसरा रीजन है, द आई बॉल एलोंगेट्स सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेज। अब लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था, इसमें जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन हैं इसमें, ये देखिए रीजन पूछा था ना, स्टेट द रीजन फॉर दिस इफेक्ट। तो ये 2 रीजंस है इसके, ये वाले 2 रीजंस। पेज नंबर 88 है, ये पेज नंबर 88 है आपका टेक्स्ट बुक का। उसके बाद है हाउ इज़ इट करेक्टेड। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए इस लाइन में, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स विद कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। तो आपका पूरा आंसर मिल गया है इसी में, पेज नंबर 88 पे। ये मायोपिक आई है और इसको करेक्ट करने के बाद करेक्शन ऑफ नियर साइटेडनेस, तो ये आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द डायग्राम। और डायग्राम भी आपको दिखाया गया है कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को ठीक करके डायग्राम, तो डायग्राम यही है पूरा जो आपको अभी दिखाया गया है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इथाइलिन CH2
ये देखिए डबल बॉन्डिंग इथेन, एसिटिलीन HC ट्रिपल बॉन्डिंग CH एथाइन, यहाँ पर आएगा HC ट्रिपल बॉन्डिंग CH, यहाँ पर आएगा इथानोइक एसिड, यहाँ पर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH मिथानॉल, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका एसीटोन। ये आपका गिवन है। ये पेज नंबर 123 पे एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 123। लेट मी शो यू। ये देखिए पूरा का पूरा गिवन है, ये आपका सबका दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, ये इनका स्ट्रक्चर्ड फार्मूला है और IUPAC नेम भी। तो आपका पूरा का पूरा पेपर आपकी टेक्स्ट बुक में से आया है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं दिया गया है। इसके सारे सॉल्यूशंस भी एक एक क्वेश्चन के आपको मिल गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब करें। 2023 में होने वाले जितने भी क्लास 10th के पेपर है सभी का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी, साइंस का भी, हिंदी का भी, सभी का। और 2023 में ही होने वाले क्लास 12th के कॉमर्स के जितने भी पेपर हैं उन सब का सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, कॉमर्स स्ट्रीम का, साइंस स्ट्रीम का नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।